Students, this video is for class 6 science chapter number 3, that is fiber to fabric. Today we are going to solve exercise of this chapter. Okay, see, the first question of the chapter is classify the following fibers as natural or synthetic. जो फाइबर्स यहाँ पे नीचे दिखाए गए हैं उसमें से यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ नेचुरल और सिंथेटिक. नेचुरल को एक साइड में लिखो, सिंथेटिक को क्या करना है आपको दूसरी साइड में लिखना है. तो सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नायलॉन सिंथेटिक है, वुल क्या है नेचुरल है, कॉटन इज ए नेचुरल, सिल्क इज ए नेचुरल, पॉलिस्टर इज सिंथेटिक एंड जूट इज नेचुरल. ठीक है, तो पहले नेचुरल फाइबर शेडिंग डालो जिसमें आपको लिखना है वुल, कॉटन, सिल्क और जूट. ये चारों लिखने हैं नेचुरल फाइबर्स में. आफ्टर दैट गिव द हेडिंग सिंथेटिक फाइबर जिसमें आपको लिखने हैं नायलॉन और पॉलिस्टर. ठीक है, राइट फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स आंसर. क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल एंड सिंथेटिक और सिंथेटिक. ठीक है, ओके. मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और ट्रू आर और फॉल्स. फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये आपको आइडेंटिफाई करना है. पहला, फाइबर इज मेड फ्रॉम यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर. यस, यार्न कैसे बनता है, फाइबर से बनता है. इट मीन्स दिस इज ट्रू. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर. स्पिनिंग से फाइबर्स बनते हैं क्या? नो. स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. स्पिनिंग के प्रोसेस से क्या बनते हैं, यार्न बनते हैं फाइबर से. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स. स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग fibers is wrong. Spinning is the process of making yarn from fibers is right. Third, jute is outer covering of coconut. जूट का कोकोनट के साथ में कोई रिलेशन है क्या? नहीं. जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट, उसके स्टेम से बनता है ना जूट. तो दिस इज ऑल्सो वॉट, इट इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स. जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट इज फॉल्स. फोर्थ, the process of removing seeds from cotton is called ginning. वर्ड अधूरा है ना वहाँ पे. The process of removing seeds from cotton is called ginning. Yes, this is true. So the answer of this question is true. Next question, weaving of yarn makes a piece of fabric. yarn को weaving करके फैब्रिक बनता है क्या? येस, दैट इज ट्रू. वीविंग ऑफ यार्न मेक ए फैब्रिक, पीस ऑफ फैब्रिक, दैट इज ट्रू. नेक्स्ट, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट. सिल्क स्टेम से बनता है क्या? नहीं, स्टेम से बनता है कौन? जूट बनता है. सिल्क ये तो एनिमल फाइबर है ना, प्लांट से नहीं मिलता है. सो दिस इज फॉल्स. एफ का आंसर क्या है? फॉल्स है. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, फॉल्स. जी है, पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर. नहीं, पॉलिस्टर क्या है? इट इज ए सिंथेटिक फाइबर. तो दिस इज ऑल्सो वॉट, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ओके, सो दीज आर आंसर्स ऑफ क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स. ये आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स तो लिखो ही, लेकिन जो फॉल्स है मैंने फॉल्स को सही करके दिया है आपको, है ना. हर क्वेश्चन का सही आंसर जो है मैंने वो आपको क्या किया है, बताया है. तो दो सेंटेंसेस विच आर फॉल्स यू हैव टू राइट द करेक्ट सेंटेंसेस फॉर इट, है ना. ये दिया नहीं है लेकिन हमें पता है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks. The next question is fill in the blanks. See, what is the first question of it? Plant fibers are obtained from what? Plant fibers are obtained from क्या? Plant fibers कैसे बनते हैं? हमने दो एग्जाम्पल्स देखे हैं ना उसके. कौन कौन से? कॉटन एंड जूट. राइट द आंसर. प्लांट फाइबर्स आर obtained from cotton and jute. Okay,
सेकेंड, एनिमल फाइबर्स आर, एनिमल फाइबर्स के तो एग्जाम्पल यू कैन से व्हाट, यस सिल्क एंड वुल। नाम कंप्लीट लिखो, मेरी तरह यस जे सी डब्ल्यू मत लिखो। एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड वुल, ठीक है, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स लिखो। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। कौन से प्लांट से कॉटन मिलता है और जूट मिलता है? कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से कॉटन एंड जूट फाइबर्स मिलते हैं? इसका आंसर मैंने आपको बताया था, व्हाट इज इट? सी, कॉटन मिलता है कॉटन प्लांट के फ्रूट से। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, है ना, और उसे क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज कॉटन बोल, कॉटन बोल। तो सेंटेंस में लिखना है, नॉट लाइक मी, हाँ, डोंट राइट द डायरेक्ट आंसर बाय डूइंग एरो, राइट इन सेंटेंस। Cotton is obtained from the fruit of cotton plant. It is also known as cotton boll. Write the answer. And jute is obtained from the stem of jute plant. Okay, write the answer in complete sentence. Next question is question number 5. देखो क्या था? Question number 5 was name 2 items दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। अपने मतलब एक्सरसाइज के फोटो में दिया है, मैंने यहाँ पे भी फिर से लिखा है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट का जो ऊपर का ब्राउन कलर का कवरिंग होता है ना, उसे कोकोनट फाइबर बोला जाता है। उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है? रोप्स बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए, डोर मैट्स जो हमारे होते हैं वो बनाने के लिए ये फाइबर यूज़ होता है। ओके, सो 2 आर्टिकल्स हमें लिखने हैं। वी विल राइट रोप एंड मैट। वी विल राइट व्हाट? रोप एंड मैट। लिखो दोनों। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। यार्न से फाइबर, फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को आपको यहाँ पे क्या करनी है? एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। राइट द प्रोसेस। सी व्हाट इज इट? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ये प्रोसेस को आप बोलते हो स्पिनिंग, राइट? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, राइट? In this process, fibers from a mass of cotton wool, कॉटन जो वुल होता है, कॉटन वुल, उससे फाइबर्स को पहले ड्रॉ किए जाते हैं। In this process, sorry, fibers are drawn from a mass of cotton wool and twisted. Fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings out the fiber together to form a yarn. This brings out the fibers together to form a yarn. Okay, the process is called as spinning and it is done with the help of hand spindle, that is takdi or charkha or spinning मशीन। ओके, इसके जो इंस्ट्रूमेंट से यूज़ किए जाने वाले, या तो आप स्पिंडल यूज़ करते हो, हैंड स्पिंडल बोला जाता है उसको, या टकड़ी बोला जाता है। यू कैन यूज़ चरखा जो महात्मा गांधी जी ने यूज़ किया था, और यू कैन यूज़ ए स्पिनिंग मशीन आल्सो। जब थोड़े अमाउंट ऑफ यार्न अगर आपको बनाना है तो यू यूज़ टकड़ी एंड चरखा, एंड ऑन लार्ज स्केल यू यूज़ स्पिनिंग machine. Okay, so this is the answer of this question. Write the answer completely. Okay, उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाली हूँ जो बूझो के दिमाग में आया था। सी, बूझो knows that burning of cotton yarn gives an odor similar to burning paper. आपने देखा है क्या? अगर आपने कॉटन को अगर बर्न किया ना तो पेपर बर्न करने जैसी स्मेल आती है। ओके, बूझो ने भी करके देखा, पेपर को मतलब कपड़े को बर्न किया, ही आइडेंटिफाई द स्मेल एंड इट वॉज लाइक द स्मेल ऑफ बर्निंग ए पेपर। ही इज वंडरिंग इफ ही कैन अज्यूम दैट पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लांट। अगर मैंने क्लोथ्स को बर्न किया तो उसके वजह से जो स्मेल आती है वही स्मेल अगर पेपर को बर्न करने के बाद में भी आती है, तो क्या मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लांट? बूझो को ये क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? मैं नहीं दूंगी, आपको देना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। सॉरी,
आपको पता लगाना है कि क्या पेपर प्लांट से बनता है और पेपर और क्लॉथ में ऐसी क्या सिमिलैरिटी है जिसके वजह से क्लोथ्स बंद करने के बाद में भी, कॉटन का यार्न बंद करने के बाद में भी वही स्मेल आती है जो पेपर को बर्न करने के बाद में आती है. ओके, दिस इज योर होमवर्क. राइट ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स इनटू योर नोटबुक and then we will prepare this chapter for test and we will start the new chapter. Okay, तब तक के लिए bye.